हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के पीवाईक्यूज। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो 2022 में 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन एनिमल टिश्यू पे आए थे, 1 क्वेश्चन आपका कॉकरोच पे आया था। 2023 में 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉकरोच पे से थे। ठीक है, कॉकरोच पर आए थे। 2024 में 4 क्वेश्चन आए, 2 एनिमल टिश्यू में आए, 2 कॉकरोच पर आए। तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस का वेटेज रहता है कि कॉकरोच और एनिमल टिश्यू। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। ठीक है, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, जब ये कह रहा है कि बोथ सेक्सेस यानी कि मेल फीमेल की बात कर रहा है। ठीक है, जो कॉकरोच के होते हैं, अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्सी आर प्रेजेंट ऑन। तो कॉकरोच में जो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, बोथ मतलब मेल और फीमेल में, उनके पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एनल सर्सी। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें सेगमेंट्स होते हैं कॉकरोच में। तो ए ऑप्शन जो है वो है आपका 10th सेगमेंट, कि 10th सेगमेंट पे होते हैं। बी ऑप्शन है 8th एंड 9th सेगमेंट पर होते हैं। सी है आपका 11th सेगमेंट और डी है आपका 5th सेगमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 10th सेगमेंट। 10th सेगमेंट जो होता है, इस पे जो पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, उस वो आपके 10th सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 10th के बाद कॉकरोच में कोई 11th सेगमेंट नहीं होता। ठीक है, 11th सेगमेंट नहीं होता, तो 10th सेगमेंट जो होता है ये लास्ट सेगमेंट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई सेगमेंट नहीं होता। तो जो ये सेक्सेस पाए जाएंगे बोथ में, तो ये 10th सेगमेंट पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा सॉल्यूशन और देख लेते हैं कि किस तरीके का होता है, और ये एनसीईआरटी की लाइन से लिए गए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए है। इसका रीजन ये है बिकॉज इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच में जो दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, बोथ सेगमेंट बेयर अप सेगमेंटेड बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड। ठीक है, तो ये जॉइंटेड होते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्सी, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनल सर्सी। इसका ऑप्शंस की बात करें तो बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट, बिकॉज 5th, 8th एंड 9th सेगमेंट डू नॉट बेयर सच स्ट्रक्चर्स इन एडल्ट कॉकरोच। ठीक है, एडल्ट कॉकरोच में ओनली 10th सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा इन एब्डोमन। सेगमेंट आर प्रेजेंट इन एब्डोमन। 11th एब्डोमिनल सेगमेंट इज एब्सेंट, जो 11th सेगमेंट होता है एब्डोमिनल का वो एब्सेंट होता है। ओके, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको 2024 में पूछा गया है। इसमें इन्होंने पिक्चर इमेज के साथ दिया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये वाली इमेजेस आप 9 10 से देखते चले आ रहे हो कि ये इमेजेस किस किस की हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप की मसल्स की इमेजेस हैं। तो आपको ये रटी होंगी। ठीक है, 3 टाइप ऑफ मसल्स आर गिवन एज A, B, and C. Identify the correct matching pair along with their location in human body. तो इसका आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। नेम ऑफ मसल्स एंड लोकेशन, इसमें आपको नेम बताना है मसल्स का और लोकेशन बतानी है कि ये कौन सी मसल्स कहाँ की है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ए वाली मसल्स जो है ये आपकी स्केलेटल मसल है, ये आपकी ट्राइसेप पे मिलेगी। ठीक है, बी वाली की बात करें तो ये स्मूथ मसल है, ये आपको कहाँ मिलेगी? स्टोमक में। ये आपकी हार्ट मसल है, जिसे हम कार्डियक मसल बोलते हैं, तो ये हार्ट में देखने को मिलेगी। तो ये वाली आपकी ट्राइसेप की हो गई, ये आपकी स्टोमक की हो गई, और ये आपकी हार्ट की हो गई। ठीक है, सॉरी, हार्ट की हो गई। तो ये वाले आपको देखने हैं। तो ए का आपका टी हो गया, बी का आपका एस हो गया, और सी का आपका एच हो गया। तो ट्राइसेप देख लीजिए, ऑप्शन ए
ए का स्केलेटल ट्राइसेप की हो गई, सही है। स्मूथ स्टोमक हो गया, कार्डियक आपकी हार्ट की हो गई। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली जो मसल्स हैं ये तो आपको ओरली याद होंगे कि कौन सी मसल्स कहाँ की है, ठीक है। ये आप तो 8th 9th 10th 11th 12th देखते चले आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है, ये तो आपको आ ही रहा होगा। लिस्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें इसमें मैच करनी है लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, मतलब पहली लिस्ट मैचिंग है, आपको पहली लिस्ट पढ़नी है, फिर दूसरी मिलनी है, और फिर इनकी मैचिंग मिलानी है, ओके। तो अब हम बात करें ए की, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम, ठीक है। इसके सामने स्लाइवरी ग्लैंड्स। बी आपका कंपाउंड एपिथीलियम, पेनक्रियाज। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डी आपका एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथीलियम, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। अब इसकी हम मैचिंग की बात करें तो देखिए, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो होती है आपकी, वो होती है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये आपका थर्ड मैच होगा इसका, ठीक है। ये रहा, थर्ड मैच हो गया। कंपाउंड एपिथीलियम की बात करें तो ये आपका हो गया मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। कंपाउंड एपिथीलियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी हो गई, ठीक है। अब बात करें हम सी की, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम आपकी हो गई स्लाइवरी ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथीलियम आपको हो गया पेनक्रियास, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड, और बी आपका हो गया फोर्थ, ठीक है। और सी हो गया आपका फर्स्ट, और डी हो गया आपका सेकंड। तो ये वाले ऑप्शन आप देख लीजिए, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ए आपका ये वाला हो गया, ए का थर्ड हो गया। कंपाउंड एपिथीलियम फोर्थ हो गया इसका, लाइंस मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। सी है आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम, इसका फर्स्ट हो गया स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथीलियम आपका पेनक्रियास की हो गई। तो इसमें हमें देखना है, ए का आपका थर्ड हो गया, थर्ड हमें एक जगह मिल गया, तो ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि और कहीं है नहीं, ठीक है। और बी का आपका फोर्थ हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, डी का सेकंड हो गया। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपसे 2023 में पूछा गया है। द कॉकरोच इज अमोनोटेलिक ओनली, यूरिकोटेलिक ओनली, यूरियोटेलिक ओनली, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक ओनली। कॉकरोच जो होता है ये कैसा होता है, अमोनोटेलिक मतलब, मैं आपको बताता हूँ। कॉकरोच कॉकरोच जो होते हैं आपके यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। द नेचर ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट excreted can be species specific and is often influenced by the organism environment and water availability, ठीक है। अब ये वाटर की अवेलेबिलिटी होगी इनकी, तो वो ये जो होते हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए आप, कॉकरोच जो होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका 2023 में पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन कॉकरोच द फोर विंग्स एंड ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथेरेसिक इन ओरिजिन, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट सेकंड है, इन कॉकरोच द हिंड विंग्स आर ओपेक लेदरी एंड मीजोथेरिक थेरेसिक इन ओरिजिन, मीजोथोरेसिक इन ओरिजिन। तो ये स्टेटमेंट हमें देखना है। तो देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट है ये भी गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। रीजन आप देखिए, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो होते हैं उसे हम फोर विंग्स और टैगमिना कहते हैं, ठीक है। फोर विंग्स कह लीजिए या टैगमिना कह लीजिए, आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन एज स्टेट इन स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत हो जाता है। इंस्टीट दे आर ओपेक, डार्क
लेदरी एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोथोरेक्स। इसने क्या कहा? मीजोथोरेसिक, ठीक है। ओपेक, लेदरी एंड मीजोथोरेसिक इन ओरिजिन, और यहाँ पे क्या है? मीजोथोरेक्स, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है आपका और ये वाला भी गलत है। ये देखिए, फोर विंग्स, इसने कहा फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, फोर विंग्स और टैगमेन आर नॉट ट्रांसपेरेंट, और इन कॉकरोच द फोर विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन, अगर यहाँ पे ये नॉट ट्रांसपेरेंट होता तो चल जाता। तो इस तरीके से स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन अब आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। ये 2023 में पूछा गया है, ये भी मैचिंग है, ठीक है। इसमें हमें लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड देखनी है। तो एक ही हम बात करें, कॉलमनर एपिथीलियम है हमारे पास, बी में सीलिएटेड एपिथीलियम, स्क्वेमस एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। लिस्ट सेकंड में डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, थर्ड है आपका इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स, और फोर्थ है आपका एंडोथीलियम, ठीक है। अब हमें इनकी मैचिंग करनी है। कॉलमनर एपिथीलियम जो होती है आपकी, ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। सीलिएटेड एपिथीलियम आपकी इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स होती है। ब्रोंक्यूल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड एपिथीलियम की होती है, और इनर लाइनिंग जो स्टोमक की और इंटेस्टाइन की होती है वो कॉलमनर एपिथीलियम की होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्क्वेमस एपिथीलियम की। तो स्क्वेमस एपिथीलियम आपकी हो गई फोर्थ, फोर्थ ही हो गई, हाँ, एंडोथीलियम। तो ये एंडोथीलियम की बनी होती है, ठीक है। और क्यूबोइडल एपिथीलियम आपकी फर्स्ट बची। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ओके, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, तो हमें इसमें देखना है जो आपका ए है वो सेकंड है, बी है आपका वो थर्ड है, सी है आपका फोर्थ है, और डी है आपका फर्स्ट। तो हमें देखना है ए का आपका क्या चाहिए? सेकंड, सेकंड दो जगह आ गया। बी का हमें थर्ड जो दो जगह मिल गया। सी का हमें क्या चाहिए? फोर्थ चाहिए, तो एक जगह मिल गया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। और डी का फर्स्ट हो गया, और ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा 2023 में आया। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड है। तो लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, ओके। स्टेटमेंट सेकंड है कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है ये आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। On the other hand, cartilage is a type of specialized connective tissue that is not classified as dense. तो ये साफ कह रहा है ये क्लासिफाइड डेंस नहीं है, तो इसीलिए स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो ये हमें देखना है, वही मैचिंग करनी है। मैचिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको 4 ऑप्शंस देते हैं, और ये प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतर क्वेश्चंस होते हैं। और इनमें से अगर आपको एक भी मैचिंग आती है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो देखिए, हमारे पास है मास्ट सेल, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्लड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। यहाँ हमारे पास है सीलिएटेड एपिथीलियम, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथीलियम, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शंस देखते हैं। मस्ट सेल्स जो होती हैं ये आपकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं, ओके। और इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स आपकी होगी सीलिएटेड एपिथीलियम, ठीक है। अब आती है ब्लड जो होता है, ब्लड आपका क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ट्यूबुलर आपकी ये हो गई, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, क्यूबोइडल एपिथीलियम हो गया, ओके। तो देखिए, फर्स्ट का आपका सेकंड हो गया, ए का सेकंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का आपका फोर्थ हो गया, और डी का आपका थर्ड हो गया। तो अब आप देख लीजिए, मस्ट सेल जो है उसको हमें सेकंड देखना है, तो हमें दो जगह सेकंड मिल गया। बी का हमें फर्स्ट देखना है, तो बी का फर्स्ट एक जगह मिल गया। सी का फोर्थ हो गया, डी का थर्ड हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके।
और ये देख लीजिए आप एनसीईआरटी की लाइंस, must cell. These are a type of white blood cells that is part of the immune system. तो देखिए मस्ट सेल जो होती हैं ये एक टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और ये पार्ट होती हैं इम्यून सिस्टम की। ओके, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स की हम बात करें, the bronchioles are small airways in the respiratory tract that leads to the alveoli, tiny air sac in the lungs. ओके, सी की हम बात करें, ब्लड तो आप जानते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्टरिंग ब्लड एंड क्रिएटिंग यूरिन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा 2023 में आया। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई, ठीक है, फेलिक ग्लैंड, यूरिकोसा ग्लैंड, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी, कोलेट्रल ग्लैंड्स। चूज द करेक्ट, हमें इसमें क्या देखना है, करेक्ट आंसर देखना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट आंसर देखना है किसके रिगार्डिंग, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई। ठीक है, तो देखिए नेफ्रोसाइट आर लार्ज कलरलेस अवॉइड binucleated cells attached to the dorsal diaphragm in the body cavity। ठीक है, तो नेफ्रोसाइट आ गई हमारे पास। ठीक है, फेलिक ग्लैंड नहीं आई, नेफ्रोसाइट आ गई। कोलेट्रल ग्लैंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल reproductive system of cockroach and it secretes the hard egg case और ootheca अराउंड फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी आ गया आपका फैट बॉडी और आपका बी आ गया यूरिकोस ग्लैंड। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस करेक्ट आ गए, यूरिकोस ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स, फैट बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रोसाइट्स, एक सेकेंड, हाँ नेफ्रोसाइट्स हो गए, यूरिकोस ग्लैंड हो गया और फैट बॉडी हो गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपको 2023 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच। फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, ए प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, बी आपका प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेट्स, सी है आपका प्रेजेंस ऑफ एनल सर्सी, डी है आपका डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सर्सी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इन द करेक्ट आंसर बिकॉज एनल स्टाइल आर प्रेजेंट इन मेल कॉकरोचेस एंड एब्सेंट इन फीमेल कॉकरोचेस। तो प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, ठीक है, ए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, मेल कॉकरोचेस में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। ए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, बी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, डी सीलिएटेड एपिथेलियम। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ epithelium is present in the bronchioles and fallopian tubes। किस टाइप की एपिथीलियम प्रेजेंट होगी ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स में। तो सीलिएटेड एपिथीलियम होती है। एज सीलिएटेड एपिथीलियम इज मेनली प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इनर लाइन जो होती है वो सीलिएटेड एपिथीलियम की बनी होती है।
इसमें आपके ब्रोंक्यूल्स भी आते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स भी आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे। ये 2022 में पूछा गया है। लिस्ट है ये भी, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। ए, क्रॉप, प्रोवेंट्रिक्यूलस, हेपेटिक सी की, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो हमें इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो क्रॉप जो होता है ये क्रॉप, ठीक है, आपने देखा होगा क्रॉप वगैरह डायग्राम में दिखाया होगा। कॉकरोच, कॉकरोच के जब आपने डायग्राम देखा होगा उसमें आपने देखा होगा। तो क्रॉप जो होता है ये आपका फूड स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। ठीक है, क्रॉप क्या काम करता है? स्टोरेज ऑफ फूड का काम किसका है? क्रॉप का। अब आता है प्रोवेंट्रिक्यूलस। तो प्रोवेंट्रिक्यूलस जो होता है आपका ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने का काम ये करता है प्रोवेंट्रिक्यूलस। ठीक है। हेपेटिक सी की, यह आपकी सीक्रेशन करती है डाइजेस्टिव जूस की। तो सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस का काम कौन कर रहा है? हेपेटिक सी की। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आपकी क्या काम कर रही हैं? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। कॉकरोच के अंदर जितना भी नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम कर रहे हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये आपका हो गया। डी का थर्ड और सी का आपका सेकंड हो गया, बी का आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो देखना है हमें। ए का फोर्थ, बी ऑप्शन हो गया, ए का फोर्थ हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो गया, डी का थर्ड हो गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बार इसकी एनसीईआरटी की लाइंस देख लीजिए। क्रॉप जो होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोवेंट्रिकुलस ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ग्राइंड करता है, ग्राइंडिंग करने का काम जो करता है प्रोवेंट्रिकुलस करता है। हेपेटिक सी की जो है ये सीक्रेशन करता है डाइजेस्टिव जूस का। ठीक है, जो डाइजेस्ट करने का काम करता है जूस उसका सीक्रेशन हेपेटिक सी की करता है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती है? रिमूव करती है नाइट्रोजीनस वेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपको 2022 में पूछा गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हमें इसमें से करेक्ट देखना है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। बोन्स क्या होती हैं? ये सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं जो टिश्यू सॉफ्टर्स होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं। ओके। बी की हम बात करें, वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स। ठीक है, वेट बियरिंग फंक्शंस जो होते हैं ये सर्व्ड होते हैं बाय लिम्ब बोन्स से। लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। लिगामेंट जो है ये साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स है। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। ओके। ई है हमारे पास टेंडन अटैच्ड वन बोन टू एनोदर। टेंडन का काम क्या है कि एक बोन से दूसरी बॉन्ड को अटैच करते हैं। ठीक है, टेंडन अटैच वन बॉन्ड टू एनोदर। एक बॉन्ड को दूसरी बॉन्ड से अटैच करने का काम कौन करते हैं? टेंडन करते हैं। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम बात करें स्टेटमेंट ए की, बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो आपने देखा होगा, अगर ये मान के चलिए ये हमारा चेस्ट है, ठीक है, इसमें जो बोन्स हैं वो हमारे हार्ट को, ठीक है, और ये हमारे स्टोमक, ये इन सबको प्रोटेक्ट करने का ही तो काम कर रहा है। ये अंदर लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये बोन्स के ही तो है फ्रेम जो प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर टिश्यूज भी होंगे, सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स भी होंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम बोन्स कर रही है और उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। तो ऑप्शन ए जो है वो तो करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे बी की, वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स। जो वेट बियरिंग फंक्शंस होते हैं उनको सर्व्ड करने का काम कौन करता है? लिम्ब बोन्स। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सी वाली हम देखें, लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। नो, ये वाला नहीं है। डी एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। एडिपोज टिश्यू अगर
फैट को स्टोर करते हैं और भी काम भी करते हैं, ठीक है, तो ये भी बात प्रॉपर सही नहीं है। ई की हम बात करें, टेंडन अटैच वन बोन टू एनोदर बोन, ई वाला आपका सही है। ये, सॉरी, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे डी की। तो एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं और इसी में ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ई की तरफ आते हैं हम, स्टेटमेंट ई की तरफ, टेंडन अटैच वन बॉन टू एनोदर बॉन, ठीक है, ये वाली बात गलत है, ठीक है। तो डी की ए बी एंड डी हमारे पास आ गया, ए बी एंड डी, तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं सॉल्यूशन। बोन्स आर द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो बात मैंने आपको बताई वही बात ये कह रहा है कि जो हार्डर टिश्यू होता है बोन्स, तो ये प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को। लिम्ब बोन्स सर्व weight bearing function, ठीक है। adipose tissue is a type of loose connective tissue specialized to store fats, ओके। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। इसने साफ पूछा है इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, न्यूरोगिलिया नहीं है, डी, ठीक है। तो डी आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। यहाँ देखिए, न्यूरोगिलिया आर द सपोर्टिव सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। तो न्यूरोगिलिया क्या है, ये सपोर्टिव सेल है कहाँ की, नर्वस टिश्यू की, दैट मेक अप मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। ये हाफ ऑफ द वॉल्यूम जो होता है न्यूरल टिश्यू का उससे बनी होती है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबली सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें एक जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो डी है, डी हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है हमें। तो ए है, हाइपोफेरिंग्स लाई विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट। हाइपोफेरिंग्स जो होती हैं वो लाई करती हैं विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट। बी की हम बात करें, इन फीमेल 7/9 स्टर्ना टुगेदर फॉर्म अ जेनाइटल पाउचे। सी की बात करें, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर अ पेयर ऑफ एनल सर्सी। डी की बात करें, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सी की इज प्रेजेंट एट द फंक्शन ऑफ मिड एंड हिंड गट। तो ये आपका डी ऑप्शन आ गया, ठीक है, इनकरेक्ट। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है आ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सी की इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, ये नहीं है। A ring of gastric Siki is present at the junction of foregut and midgut। तो जो गैस्ट्रिक सीकी जंक्शन जो प्रेजेंट होता है वो फोरगट एंड मिडगट के बीच में प्रेजेंट होता है, ओके। तो डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका 2021 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्गली प्रेजेंटेड द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट किया गया है स्मूथ मसल सेल के लिए, स्मूथ मसल्स के लिए, ठीक है। ए हम देखेंगे, दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेक्टेड डिस्क। सी द मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। डी आपका, दीज मसल्स हैव नो स्ट्रेशंस, ठीक है।
सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स परफॉर्म्ड बाय इंटरकलेक्टेड डिस्क इज प्रेजेंट इन कार्डियक सेल्स। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स में नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये कार्डियक सेल्स में होता है, ना कि स्मूथ मसल सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 17, क्यूबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन। जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई जो होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है इसके डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, सी है यूस्टेशियन ट्यूब्स, डी है आपका लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो देखिए, माइक्रोविलाई कैन बी फाउंड इन द क्यूबोइडल एपिथेलियम ऑफ द पीसीटी, ठीक है, ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो किडनी होती है, उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें माइक्रोबिलाई जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और इसे हम ब्रश बॉर्डर और ब्रश बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 2022 में पूछा गया है ये। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। जो गॉबलेट सेल्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, वो किस तरीके से मॉडिफाइड होती हैं? एक कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल, बी है आपका कॉन्ड्रोसाइट्स, सी है आपका कंपाउंड एपिथेलियल सेल, डी है आपका स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। तो इसका ऑप्शन आपका ए होगा, कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल। ओके, ये देखिए, गॉबलेट सेल इज द एलिमेंट्री कैनाल mucosal epithelium release mucus that aids in lubrication. These are made from columnar epithelial cell that have been modified. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो ए इज करेक्ट। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। अगर इस यूट्यूब पे आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अदर प्लेटफॉर्म्स पर आपको अलर्ट क्लासेस सर्च करना है, और वहाँ आप हमारे आईडी तक पहुँच जाएंगे। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।